हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए चाय पीते हैं। और ये मॉर्निंग है, मेरी बिटिया जा चुकी है स्कूल और यहाँ पे मैंने उसके लिए आलू भुजिया बनाया हुआ था और पराठा, तो वो लेके अपना स्कूल गई। मतलब मैं छोड़ने ही गई थी। तो मैं आने के बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ और चाय और मैं पानी पीऊँगी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। तो होता है ना कि चाय से पहले पानी तो हमेशा, मतलब चाय पीने से पहले आपको हमेशा पानी पीना चाहिए। इससे आपके पेट में मतलब गैस नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाया है। पहले तो मैं काली चाय पीती थी, अभी तो मैं मॉर्निंग में दूध वाली चाय पीने लगी। पता नहीं क्या लत लग गई, नहीं तो मैं ब्लैक चाय पीती थी, गुड़ वाली पीती थी या तो फिर चीनी वाली, कोई भी पीती थी। तो मैं बस ब्लैक ही पीती थी। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर सुकून से बैठूँगी और चाय पीऊँगी और अपना मोबाइल थोड़ा बहुत देखूँगी। उसके बाद आज मुझे बहुत सारा काम करना है, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ और यहाँ पे बालकनी में आप लोगों को दिखा रही हूँ। बालकनी मतलब क्या, पार्क में, कि अभी कोई है नहीं और मौसम बहुत अच्छा है। तो मैं आ गई ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया, बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैंने सोचा आज, मतलब जैसे मेरे यहाँ मोटर चलता है तो पानी जो आता है बालकनी में ही आके मतलब गिरता है, तो हमेशा गीला रहता है। तो आज थोड़ा सा सूखा है, तो मैंने सोचा लाओ मैं यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ मैं ऊपर आ गई। तो यहाँ पे मेरे महादेव हैं, उनको मैंने गमले में रखा है। आप लोग सोचेंगे गमला टूटा फूटा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे इतने सारे बंदर हैं ना कि गमले को उठा के गिरा देते हैं, इसीलिए हम लोग प्लास्टिक का रखे हैं। क्योंकि अभी हम लोग मिट्टी का रखते हैं ना तो 1 दिन भी नहीं चलता। यहाँ पे हमारी तुलसी मैया है जो कि मतलब एकदम सूख गई थी, फिर भी इसमें देखिए पत्ती आ रही है। तो मतलब मेरे तो समझ में ही नहीं आता कि मतलब ये क्या ही हो गया। मुझे लगा तुलसी मैया एकदम सूख गई हैं, पर तुलसी मैया में भी जान थी। तो यहाँ पे मेरी बालकनी में फूल भी खिला है। ये देखिए शिवलिंग है, मेरे महादेव हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से पत्थर वगैरह रखे थे, पर जो बंदर है ना इनकी वजह से कुछ भी यहाँ रहने वाला नहीं है। तो चलिए महादेव की थोड़ी सी पूजा पाठ कर लेते हैं। पूजा पाठ के साफ़ सफाई कर लेते हैं गमले में। और फिर आज मैं सारे पौधे में, ये देखिए पीपल का यहाँ पे पौधा है जिसकी मैं पूजा करती हूँ, इसी में मैंने रखा हुआ था। और इसकी भी पत्तियाँ ये लोग खा जाते हैं, देख सकते हैं। अभी बहुत हरी हरी पत्ती थी, सब खा लिए हैं। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रहा है कि तुलसी मैया में पत्ती आ गई है। तुलसी मैया ज़िंदा है, मुझे नहीं लग रहा था कि तुलसी मैया में जान है। यहाँ बहुत सारे मेरे पास एलोवेरा हैं, तो इसमें मैं पानी डालूँगी, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है फ्रेंड्स वो यहाँ तक मतलब नहीं पहुँचता बालकनी में। तो यहाँ आपको पानी डालना ही डालना है। तो यहाँ पे मैं पानी डालूँगी और सब कुछ अच्छे से धुलूँगी। आज मैं, कभी कभी टाइम होता है ऐसे तो मैं कर लेती हूँ, रोज़ नहीं करती, पर हफ्ते में 1 आध बार मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ही पूरा देखना रहता है। तो नीचे ऊपर सब जगह साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी लगता है। और बच्चे जब चले जाते तो थोड़ा फ्री हो जाते, तो वहाँ मैंने पानी डाल दिया, साफ़ सफाई कर लिया। उसके बाद मैं नीचे आ गई। तो यहाँ पे भी मैंने सारे कमरे में पानी डाल के, अभी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बाहर बच्चे जाते तो मिट्टी पैर में लगा रहता है, चप्पल पहनते हैं तो चप्पल में चिपक जाता है। तो इसीलिए मैं पानी डाल के अभी धुलती हूँ। उसके बाद वाइपर करती हूँ, उसके बाद फिर पोछा करती हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा समय इसी में चला जाता है, मैं क्या बताऊँ। सोचती हूँ, पर जैसे मेरे पैर में अगर चिपचिपा हो जाता, कुछ भी मतलब मिट्टी का कण आ जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे मतलब साफ़ सफाई में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तबीयत ख़राब रहती है, कभी कभी मत करो, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता। मैं खाना भले ही ना खाऊं, चाय भले ही ना पीऊं, पर मुझे अपने घर में डेली झाड़ू पोछा करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है अगर एक दिन में पोछा ना लगाऊं, झाड़ू ही लगा दूं, तो मेरा दिल ही नहीं मानता कि घर कैसे साफ़ सुथरा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ पोंछ दिया। अभी मैं फ़ैन चालू कर दूँगी। मंदिर की भी मैंने साफ़ सफाई कर ली है। तो अभी चलते हैं नहा के मंदिर में। तो मैं नहा के आ गई और अपने मंदिर में अभी मैं चलने पूजा करने। तो यहाँ पे सबसे पहले वहाँ दिया बाती करके मैं ऊपर आ गई और यहाँ पे मैं महादेव का पूजा यहाँ पे सबसे पहले करूँगी। महादेव जो है ना भोले भंडारी ऐसे ही नहीं है, मतलब उनकी पूजा में आप कुछ भी ना करें, एक लोटा जल ही दे दें तो भी वो खुश हो जाते हैं। महादेव बहुत भोले
भोलेनाथ ऐसे ही नहीं है, बहुत ही मतलब भाव होना चाहिए कि आप जो भी पूजा कर रहे हैं उनके मन में भाव कैसा, तो भोले बाबा जानते हैं। मतलब कभी उस लायक बनाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि इनकी जगह मैं अच्छी तरह से इनको रख सकूँ, अच्छी जगह पे रख सकूँ। पहले मैंने मंदिर में रखा था तो सारे लोग बोलते थे कि मंदिर में नहीं रखना चाहिए, मंदिर में नहीं रखना चाहिए, तो मैं ऊपर ला के रख दी हूँ। और इन्हीं की वजह से मैं ऊपर ज़्यादा आती जाती हूँ, नहीं तो बहुत कम आती जाती थी। तो यहाँ पे मेरे पास कुमकुम था, वो मैंने लगाया, चंदन मैंने लगाया और अक्षत मैंने चढ़ाया। फूल मेरे गमले में ही खिला था तो वही मैंने चढ़ा दिया। रोज़ तो फूल भी नहीं मिल पाता है, तभी मुझे मतलब होता, मैं बचपन से महादेव की बहुत मतलब पूजा पाठ करती थी, व्रत भी करती थी, शादी के बाद भी व्रत करती थी। तो मैं सबकी पूजा कर लूँ और महादेव की पूजा ना करूँ ना, तो मुझे बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। वैसे मैंने अपने मंदिर में महादेव की फ़ोटो भी रखी है, पूरा फैमिली की, तो वहाँ भी मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं विष्णु भगवान का नाम लेके पीपल का जो पौधा है उस पर मैं पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे मतलब शनिवार के दिन मैं यहाँ पे सरसों का दीपक भी जला देती हूँ। यहीं पे तुलसी मैया, सूर्य भगवान, सबका जो भी पूजा होता है मैं ऊपर ही आके करती हूँ। एक मैंने मतलब हो गया है एक रूटीन, अभी नहीं, बहुत पुराना मेरा रूटीन है। और मुझे ना पूजा पाठ करना, भगवान में समय बिताना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे जब घर पे मतलब बच्चे स्कूल चले जाते तो फ्री होके थोड़ी देर शांति से पूजा करना बहुत ही। और जब भी आप पूजा करें तो याद रखें कि नंदी भगवान की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नंदी भगवान जो है ना वो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनकी पूजा करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। मंदिर में भी जाएँ तो बिना नंदी भगवान की पूजा किए वापस कभी मत आइएगा। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर लिया है, सबका पैर छू लिया, थोड़ी देर बैठी मैं, और उसके बाद अब मैं नीचे चलने की तैयारी करूँगी। तो जो भी सामान मैं लेके आई थी सब, मतलब एक मेरे पास है डोली, उसी में मैं रख देती हूँ सब। और मैं वो बना ही ली हूँ कि मैं जब भी पूजा करने आती हूँ उसको लेके आती हूँ, या कहीं बाहर जाती हूँ तब भी लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ना मुझे महादेव की पूजा करना अच्छा लगता है। और इतने महादेव और यहाँ पे विष्णु भगवान भी समझ लीजिए हैं। और यहाँ मैं नीचे आ गई और यहाँ पे मैंने दिया जला दिया। तो अभी मेरे पास कोई फल नहीं था तो मैंने मिश्री प्रसाद में लगाया है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह 5 बजे ही उठती हूँ, तो अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, उसके बाद फिर उठूँ कुछ काम करूँ। क्योंकि आज ना मुझे बड़ी थकान महसूस हो रही, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करा। तो इसीलिए होता ना इंसान की सुबह सुबह साफ़ सफाई हो जाता है तो मन तो खुश ही हो जाता है। और मैंने नाश्ते में बनाया हुआ था वही आलू की भुर्जी, और यहाँ पे मैंने भरा मिर्चा लिया है और 2 पराठा नींबू। तो अभी मैं यही खाऊंगी और अपनी बिटिया को लेने जाऊंगी। ये बज रहे हैं दिन के 1:30 और हमारी गुड़िया रानी का 1:30 बजे छुट्टी होता है। तो चलिए आप लोग दिल आवाज़ सुनिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कहाँ हो लट्टू, दिख नहीं रही हो, कहाँ? अरे यहाँ कितना साफ आ रहा है, देखो ना। किस किस चीज़ का पोस्टर? मज़ा है आज, एंजॉय करी हो? कितना बहुत सारा। कपड़े वगैरह चेंज करोगी या आते हैं? हाँ, कैसे लगता है? पहले लाओ ड्रेस वगैरह चेंज कर दे। हाँ, लाइट बंद होता है क्या? कैसे बंद होता है लाइट? तुमने हमको याद करा कि नहीं? नहीं, ये हमको प्यार ही नहीं करती। अरे तुम आ
करती हो ना याद करो तो फिर तो अच्छी बात है। वहाँ याद इतने सारे दोस्त हैं कि अब मम्मी की क्या याद आएगी कि नहीं। आ जाओ कपड़े चेंज। अच्छा आओ कपड़े चेंज करते हैं। अपना निकालो, कुछ निकाल पाओगे तो निकालो। क्या निकाल पाओगे? उससे कुछ कर पाओगे क्या? और निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। आप नहीं निकाल पाओगे। लॉक करते हैं। हाल करती है बिस्तर। देखो पढ़ने बैठी है तो देखो बिस्तर का क्या हाल करें। उसके बाद सब इसको थोड़ी सिखाया जाता है, कुछ सीखना चाहिए। होमवर्क क्या गुलन करना है। सो फ्रेंड मैंने बिटिया को पढ़ा लिखा दिया और ये रात का है, तो रात का चलिए सब कुछ साफ़ सफाई करके फिर मैं सोती हूँ। तो किचन का सारा सामान जो होता है सेट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे चूहे तो आके रात में इधर उधर करते हैं, तो सारा चीज़ मुझे सेट करना पड़ता है। यहाँ का रात का बर्तन एक भी मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक भी रहेगा तो उसमें आके वो और गंदगी मचाएँगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बर्तन था, मैंने साफ़ सुथरा कर लिया। और कुछ तैयारी मैं सुबह के लिए भी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे ही उठना रहता है। इसीलिए होता ना कि कुछ करके फिर आराम से सो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे और आज का मेरा यही रूटीन है। आप देख ही लिए हैं कि कितना मतलब काम करना रहता है हाउस वाइफ को, पर हम लोगों को अच्छा भी लगता है, उसी में हमारा टाइम भी चला जाता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग बोर ही होते, नहीं, मज़ा भी आता है काम करने में। तो चलिए ये सारा करके फिर मैं हम लोग के घर इतना बड़ा आइसक्रीम चाहिए था। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। और यहाँ रात में मैं सूजी और यहाँ पे देख सकते हैं चीनी, सारा बेकिंग सोडा जो होता है। इडली, मुझे सुबह इडली बनाना है लड़की के लिए अपनी मतलब बिटिया के लिए। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें मतलब निकाल के रख दूँगी एक जगह पे, ताकि मुझे सुबह जल्दी मिल जाए। तो किचन वगैरह सारा सब कुछ साफ़ करके और ये सारी चीज़ें इकट्ठा रखूँगी, ताकि सुबह मुझे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है यही था, और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। तो यहाँ पे सारा सामान इसने फैला के रखा हुआ था, तो सारा समेटूंगी मैं। और अभी मैं चादर साफ़ करके मतलब बिछा के तब मैं गई थी बर्तन धुलने, फिर वैसे कि वैसा हो गया। तो चलिए भगवान जी को प्रणाम करते हैं, और रात को और सुबह में उठती हूँ तो भगवान जी को ज़रूर प्रणाम करती हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।